मुझे हमेशा ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि जब हम चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स के शुरुआती दिनों को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे वो भक्त सदस्य उन मुश्किलों का सामना करते थे जो किसी के भी विश्वास को डगमगा सकती थीं। अपने विश्वास का इस्तेमाल करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करने में मेरी मदद करें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल्पना कीजिए 1831 का साल है। चर्च को बने अभी 1 साल से थोड़ा ही ज्यादा हुआ है। संत ओहायो में इकट्ठा हो रहे हैं, मिसूरी में सियोन का सपना देख रहे हैं, लेकिन उत्साह और खुले हाथों के बजाय वे संदेह और यहां तक कि दुश्मनी से घिरे हुए हैं। सबसे कठिन प्रहार उन लोगों में से एक से आता है जिन्हें वे एक दोस्त समझते थे, एजरा बूथ। उसने चमत्कार देखे थे, जोसेफ स्मिथ के साथ चला था और यहां तक कि चंगाई होते हुए भी देखी थी, लेकिन उसका विश्वास कमजोर हो गया और जल्द ही एजरा अखबार में तीखे पत्र लिख रहा था, पड़ोसियों के बीच अविश्वास और यहां तक कि भय पैदा कर रहा था। यह सिर्फ गपशप नहीं थी, संत पहले से ही अलग थे, एक साथ इकट्ठा हो रहे थे, अपने विश्वास को खुलकर जी रहे थे। अब एक पूर्व अंदरूनी सूत्र आग में घी डाल रहा था, जिससे चीजें और भी मुश्किल हो रही थीं। लेकिन यहां चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। जोसेफ और सिडनी रिगडन को वापस लड़ने या छिपने के लिए कहने के बजाय प्रभु उन्हें कुछ बिल्कुल अलग बताते हैं। सिद्धांत और अनुबंध 71 में वह कहते हैं, जाओ, सिखाओ, झूठ को सही करो, गुस्से से नहीं बल्कि सुसमाचार को साझा करके। और वह वादा करते हैं, तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार कामयाब नहीं होगा। कठोरता से जवाब देने के बजाय प्रभु ने उन्हें सिखाया और हमें विश्वास, सच्चाई और प्रेम के साथ जवाब देना सिखाते हैं। इसके बाद जोसेफ और सिडनी को ओहायो में ही मिशनरी के रूप में बुलाया जाता है। जो कोई भी सुनना चाहता था उसके साथ मसीह का संदेश साझा करते हुए, जबकि आलोचक उन्हें चुप कराने की कोशिश करते रहे। इस समय के अन्य रहस्योद्घाटन में प्रभु कहते हैं, अपनी पूरी ताकत से काम करो, पीछे मत हटो, छिपो मत। उद्धारकर्ता के संदेश को साझा करने में हमेशा काम करना होता है। वह नेवेल के व्हिटनी को बिशप के रूप में भी बुलाते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो संतों की देखभाल करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी पीछे न छूटे। वह उन्हें नेता, संरचना और समर्थन देता है, जैसे वह आज हमें देता है। इन सभी कहानियों के माध्यम से मुझे एक पैटर्न दिखाई देता है। प्रभु का काम आसान नहीं है, लेकिन यह सुरक्षित है। आलोचक और नफरत करने वाले आएंगे और कभी कभी वे उन जगहों से आएंगे जिनकी हमें कम से कम उम्मीद होती है, लेकिन भगवान के वादे पक्के हैं। जब मुझे संदेह या आलोचना का सामना करना पड़ता है, मैं उन शुरुआती संतों के उदाहरण को देखता हूं, कैसे वे सिखाते रहे, प्यार करते रहे और भरोसा करते रहे। मुझे पता है कि जब मैं विश्वास और दयालुता के साथ खड़ा होता हूं, जैसे उन्होंने किया था, मेरे या प्रभु के काम के खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार वास्तव में कभी कामयाब नहीं होगा।